हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के जन कल्याणकारी कार्य की कौन कौन से उसने जनता की भलाई के लिए कार्य किए। पहला है सड़कों एवं सरायों का निर्माण। शेर शाह ने अपने साम्राज्य में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत भी करवाई। शेर शाह के समय में बनी 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं। पहली ग्रांड ट्रंक रोड अथवा शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता है, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सड़क 1500 कोस लंबी थी। यह पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पश्चिम में पंजाब में रोहतासगढ़ तक जाती थी, और दूसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, तीसरी आगरा से बुरहानपुर तक, चौथी आगरा से मुल्तान तक, तथा इसे गुजरात के समुद्री बंदरगाहों तक जाने वाली सड़कों से जोड़ा गया था। सड़कों के किनारे फलों के वृक्ष लगवाए थे। शेर शाह ने प्रत्येक 2 कोस यानी कि 4 मील की दूरी पर सराय बनवाई थी। इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग खंड बनवाए गए थे, जहां उन्हें चारपाई, भोजन तथा बिस्तर आदि मिल सकते थे। मुसलमानों के लिए मुसलमान तथा हिंदुओं के लिए ब्राह्मण रसोइये रखे गए थे। जो हिंदू स्वयं खाना पकाना चाहते थे, उनके लिए अपनी खाद्य सामग्री आटा चावल की भी व्यवस्था थी। दूसरी थी लंगर व्यवस्था। शेर शाह एक दानी और उदार हृदय सम्राट था। उसने गरीबों की सेवा के लिए अनेक सरकारी भोजनालय और औषधालय खुलवाए थे। राजधानी के सरकारी भोजनालय को लंगरे फुकरा कहा जाता था। एक सरकारी भोजनालय का व्यय 500 असरफी प्रतिदिन था। इसमें आने वाले गरीब व्यक्ति को मुफ्त भोजन दिया जाता था। लंगर के लिए खजाने से 18,25,000 रुपये वार्षिक दिया जाता था। शिक्षा। शेर शाह ने अपने राज्य में अनेक मकतबों और मदरसों की स्थापना की थी। मकतबे प्रत्येक मस्जिद में होते थे, जिनमें अरबी और फारसी की शुरुआती शिक्षा दी जाती थी। मकतबों एवं मदरसों में योग्य तथा अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें राज्य की तरफ से अनुदान दिया जाता था। गरीब तथा होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए वजीफे भी दिए जाते थे। अगला है भवन निर्माण। शेर शाह एक महान निर्माता था। इमारतें बनवाने का उसे बहुत शौक था। दिल्ली में उसने पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले में उसने एक ऊंची मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो किला-ए कोहना मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। शेर शाह की निर्माण कला का सबसे अच्छा नमूना बिहार में सहसाराम में उसी का मकबरा है। यह मकबरा एक झील के बीच में एक चबूतरे पर बना हुआ है। एक श्रेष्ठ डिजाइन होने के कारण भारत की सर्वोत्तम इमारतों में से यह एक है। शेर शाह ने सूर स्थापत्य शैली को सैयदों और लोधियों की शैलियों से भी अच्छा बनाया है। इस प्रकार शेर शाह ने एक उच्च कोटि की शासन व्यवस्था की नींव डाली, जो समय के अनुकूल थी। शेर शाह एक महान सुधारक, कुशल शासन प्रबंधक था। शेर शाह पहला मुसलमान बादशाह था जिसने लोगों की भलाई के लिए शासन किया। अब है शेर शाह की धार्मिक नीति। शेर शाह की धार्मिक नीति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को एक धार्मिक सहिष्णु सम्राट बताया है, लेकिन डॉक्टर SR शर्मा ने कानूनगो के मत का विरोध करते हुए बताया है कि शेर शाह का धार्मिक दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत के तुर्क अफगान शासकों से अच्छा नहीं था। हालांकि उसकी सहिष्णुता का परिचय उसके समय के साहित्य एवं वास्तुकला के नमूने से मिलता है, लेकिन वह भी मुख्य रूप से अफगानों का शासक था। वह भी भारत में इस्लाम को गौरवपूर्ण स्थान दिलवाना चाहता था। उसने राजपूतों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। रायसीन के शासक पूरनमल के प्रति उसका व्यवहार धार्मिक कट्टरता का प्रमाण है।
इसी प्रकार उसने जोधपुर के किले के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। और इसी प्रकार कालिंजर के घेरे के समय भी उसने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। इन तथ्यों को देखकर कहा जा सकता है कि शेर शाह ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिया। शेर शाह अपने व्यक्तिगत जीवन में एक सुन्नी मुसलमान था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, रमज़ान के व्रत भी रखता था और धार्मिक कार्यों में भाग लेता था। उलेमाओं का आदर करता था। अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए उसने धर्म का सहारा लिया। हिंदुओं को शासन में स्थान दिया। टोडरमल तथा विक्रमजीत गौड़ उसके समय में उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त थे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि शेर शाह ने धार्मिक मामलों में सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया तथा उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। शेर शाह अपनी बहुसंरक्षक हिंदू प्रजा के धर्म और विश्वासों के प्रति सहिष्णु था। शेर शाह का चरित्र और मूल्यांकन। मध्यकालीन भारतीय शासकों के इतिहास में शेर शाह एक उच्च स्थान का अधिकारी है। एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर उसने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह सब उसकी योग्यता, परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। शेर शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि इसे संगठित और सुव्यवस्थित करके एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जो आने वाले शासकों के लिए एक वरदान बन गई। वह 68 वर्ष की आयु में शासक बना, लेकिन उसने जिस शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का प्रदर्शन किया, वह एक 25 वर्ष के युवा के लिए भी अनुकरणीय हो सकती है। शेर शाह की चरित्र की विशेषताओं को हम इस प्रकार जानेंगे। पहला है एक व्यक्ति के रूप में। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के कारण शेर शाह के व्यक्तित्व में आकर्षण और अभिजात पुरुषों जैसी छवि नहीं थी। बचपन में उसे सुखद पारिवारिक वातावरण प्राप्त नहीं हुआ। जीवन के संघर्ष ने उसे शुष्क, कठोर और व्यवहारिक बना दिया था। वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र नहीं था। अपनी माँ के प्रति उसका कैसा भाव था, इसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि माँ के प्रति वह प्रेम भाव रखता था। शेर शाह एक सुशिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी और फारसी का अच्छा विद्वान था। उसके इतिहास और साहित्य में विशेष रुचि थी। प्रतिदिन कुरान पढ़ता था। गुलिस्ता, बोस्ता और सिकंदरनामा जैसी पुस्तकें उसने जौनपुर में अपने अध्ययन के दौरान ही याद कर ली थी। रात के तीसरे पहर ही वह नींद को छोड़ देता था और उठकर स्नान और नमाज आदि से निवृत्त होकर वह राजकाज में लग जाता था। वह प्रतिदिन 16 घंटे राजकाज में लगा रहता था। शेर शाह के चरित्र का दूसरा पक्ष देखें तो उसके चरित्र में चालाकी, धोखाधड़ी, चापलूसी जैसे दुर्गुण भी थे। चौसा के युद्ध में उसने रात में हुमायूं पर आक्रमण किया था। रोहतासगढ़, चुनार और रायसेन के किलों पर उसने चालाकी से अधिकार किया था। इतना होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन राजनीतिक और युद्धों में छल का सहारा लेना नैतिक माना जाता था तथा शेर शाह ने इसी व्यवहार नीति का पालन किया, लेकिन फिर भी वह उदार और कर्तव्यपरायण था। अब दूसरा है सैनिक और सेनानायक के रूप में। एक सैनिक, सैन्य संगठनकर्ता तथा सेनापति के रूप में शेर शाह का व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। हालांकि वह व्यवसाय से सैनिक नहीं था, लेकिन एक सैनिक कमांडर का पुत्र होने के कारण उसने बचपन में ही सैनिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते समय उसने जिस तरह से विद्रोही किसानों को दबाया, उससे यह स्पष्ट है कि एक श्रेष्ठ सैनिक के गुण और विशेषताएं उसमें थी। उसने शत्रु पर कभी भी सामने से आक्रमण नहीं किया। वह शत्रु पर अचानक उसे झांसा देकर तथा चारों तरफ से आक्रमण करता था। उसकी सैनिक कार्रवाई बड़ी तेजी से संचालित होती थी। वह हमेशा शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाने की ताक में रहता था।
वह अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, प्रत्येक कठिनाई में उनके साथ रहता था। वह अपने सैनिकों को खुश रखने के लिए उनसे दूरी नहीं बल्कि घनिष्ठता रखता था। तीसरा है प्रशासक और सुधारक के रूप में। शेर शाह एक सफल प्रशासक था। उसमें शासन के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता थी। सहसाराम के प्रबंधक के रूप में उसने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया था। शासक बनने के बाद उसने अपने प्रशासनिक सुधार करके एक मजबूत शासन व्यवस्था की नींव डाली। उसने भूमि कर की उत्तम व्यवस्था स्थापित की, शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया, लगान, मुद्रा और व्यापार वाणिज्य जन कल्याणकारियों द्वारा उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। वह एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय करते समय वह बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखता था। अपराध करने पर वह अपने संबंधियों को भी कठोर दंड देने में नहीं चूकता था। आगरे में एक गरीब सुनार की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किए जाने पर उसने अपने पुत्र को भी कड़ा दंड दिया था। चौथा है राष्ट्र निर्माता के रूप में। शेर शाह भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने की कोशिश की। शेर शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसे एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। उसका नियंत्रण साम्राज्य के सभी भागों पर और उसके द्वारा परिवहन के क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण भारत में अलग अलग भागों के लोगों में आपसी संपर्क बढ़ा। उसने हिंदुओं को शासन में उच्च स्थान दिया तथा उसने धार्मिक क्रियाकलापों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, न ही हिंदुओं के धर्मस्थलों को संगठित रूप से तोड़ने की कोशिश की। इस प्रकार उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को पाटने की कोशिश की और इससे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महान कार्य किया। दूसरी तरफ प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव ने इस मत का खंडन करते हुए लिखा है कि इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि शेर शाह भारत में एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था। उसे राष्ट्र शब्द के अर्थ का ही ज्ञान नहीं था। उसने राष्ट्र निर्माण का कभी सपना नहीं देखा था। शेर शाह में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना की अपेक्षा स्वार्थी भावनाएं ज़्यादा थी। अकबर के सामने शेर शाह को राष्ट्र निर्माता कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। दोनों विचारों के अध्ययन करने के बाद यही कहा जा सकता है कि शेर शाह ने अकबर की तरह राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया तथा एक हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। इस मामले में वह अकबर से पीछे था। हालांकि यह कहना उचित होगा कि मनुष्यों के नेता, संस्थाओं के निर्माता, प्रशासक तथा प्रवक्ता के रूप में वह अपने पहले के सम्राटों से श्रेष्ठ था। पांचवा पॉइंट है शेर शाह अकबर के अग्रगामी के रूप में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महान शासकों में शेर शाह का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वह एक महान विजेता, कुशल शासन प्रशासक और सुधारक था। उसने अपनी विजयों, धार्मिक सहनशीलता की नीति, प्रजा हितैषी कामों और प्रशासनिक सुधारों से जन सामान्य की दशा को बहुत ही अच्छा बनाया। तुर्क अफगान शासकों की धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता की नीति से अलग हटकर शेर शाह ने धार्मिक उदारता की नीति का अनुसरण किया, जिससे कई क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आए। विद्वानों का मानना है कि अकबर के लिए व्यापक जनाधार की नीति की पृष्ठभूमि शेर शाह द्वारा ही तैयार की गई। शेर शाह ने अकबर का पथ प्रदर्शन किया। कैसे? शेर शाह प्रथम शासक था जिसने प्रजा की इच्छा के आधार पर भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की। अकबर ने भी शेर शाह के राजपद संबंधी इसी आदर्श का पालन किया। अनेक जन कल्याण कार्य, अस्पताल, सराय, सड़कें, कुओं का निर्माण, सती प्रथा, कन्यावध आदि निषेध किए। और दूसरा, शेर शाह ने साम्राज्य को प्रांतों, सरकारों, परगनों एवं गांवों में बांटा तथा अलग प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। अकबर ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में शेर शाह का पूरी तरह से अनुकरण किया। तीसरा,
शेरशाह की लगान व्यवस्था भी अकबर के लिए मार्गदर्शक बनी। अकबर के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इसकी नीति का अनुसरण किया। चौथा, धार्मिक क्षेत्र में भी अकबर शेरशाह का ऋणी है। आमतौर पर शेरशाह अपनी हिंदू प्रजा के लिए सहिष्णु था। उसने हिंदुओं को उनके उत्सव, त्योहार और धार्मिक कार्य करने की छूट दी। हिंदुओं को शासन में पद दिए। हारे हुए हिंदू राजाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। उसकी धार्मिक निष्पक्षता की नीति को अपनाते हुए अकबर ने उसे और अधिक उदार स्वरूप पर दिया। अपने शासनकाल में उसने हिंदुओं पर लगे अनेक प्रतिबंधों जैसे कि जजिया कर, तीर्थ यात्रा, गो हत्या निषेध आदि को हटाकर राष्ट्रीय एकता की स्थापना का रास्ता